देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? ओए होए, पहले सारे तालियां बजाइए हमारे जो ढोल पे बैठे हुए हैं शान ये कभी कभी हमारे पास आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। हैरान आ भी नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ। दीदी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक वेटरन एक्टर हु हैज बीन देयर फॉर मोर देन 50 इयर्स माशाल्लाह, जनाब शहरयार जैदी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट फातिमा अतीक। वेलकम टू द शो जी शहरयार साहब, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए हैं। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। हम आपके बहुत पुराने फैन हैं और एक शेर मैं आपके लिए लाया हूँ सर। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, चुभन जो देती हैं दिल को उन बातों से डरता हूँ। वाह। मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, दिखाएं ख्वाब जो झूठे मैं उन नींदों से डरता हूँ। इसके जवाब में मैं आपको एक ऐसा शेर सुनाऊं कि जिसके दो मिसरे जी 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 आपके दो सफ़ों पे आते हो। सर प्लीज। उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की, जिसे चिड़। जब एक मिसरा खत्म हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा एक मिसरा खत्म। ओके। उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की, जिसे चिड़ मेहरो वफा की, जिसे आता नहीं आना गम हसरत का मिटाना, जो सितम में है यगाना, जिसे कहता है ज़माना बुते बेमहरो दगाबाज, जफा पेशा फसूं सास, सितम खाना पर अंदाज गज़ब जिसका हर एक नाज, नज़र फितना मुझे तीर बला जुल्फ़े गिरागीर, सितम व दर्द का बानी जुल्म व जौर का उस्ताद, जो जफाकारी में माहिर, जो जफा पेशा सितमवर, जो जफाकार सितमगर, जिसे आती नहीं उल्फत, जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न जाने या तशफ़ी को न समझे, जो करे कौल न पूरा करे हर काम अधूरा। बड़ा लंबा शेर है, फिर मैं कहिए मुझे कीमता टोटता है आपने सारा सर ऐसा ना हो कि जहाँ खत्म हो तो भाईजान को कहना पड़े थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। अगर पहली बार मुझे दो मिसरों से आगे कोई शेर सुनने को मिल रहा था, मैंने इसीलिए यहीं पे रोक दिया। खुदा की जात ने रोका हुआ है, अच्छा जी। जो सूरज रात ने रोका हुआ है, यकीन मानो मैं हंसना चाहता हूँ, मुझे एक बात ने रोका हुआ है। क्या अंकल आपने शो देखा हुआ है ना, जी जी तो आपको इसलिए अंदाजा होगा कि इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे बीच में। आत्मा जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है ना, सो यू हैव एन आइडिया। Yes. कई बार होते हैं गेस्ट आके सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं इसलिए पहले पूछ लेता हूँ आप लोगों से। मगर शहरीन के लिए बताइए कितने साल हो गए माशाल्लाह अदाकारी करते हुए? 57 years। 7 years। अच्छा मैं बताया चलूँ, मैं वैसे शहरयार ज़ैदी साहब को मैं मेरे मुंह से निकल जाता है शहरी अंकल, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो अदर देन काम के भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से माइंड ना करिएगा अगर मैं बीच में फ्लो में बोल जाता हूँ। तो 57 ईयर्स, जी जी 57 साल पहले का वो ड्रामा याद है? जी बिल्कुल याद है। मैंने एक्चुअली स्टेज से शुरू किया था, स्टेज का जो था थिएटर, और उसका नाम था आंधियों में चिराग जलते हैं। आंधियों में चिराग जलते हैं जी, और ये 4 एक्ट का प्ले था। उसके कैरेक्टर की वजह से ही मुझे पीटीवी ने काम दिया, और पीटीवी पे मेरा पहला प्ले था महल वाले। महल वाले जी, वो इंतजार हुसैन साहब का लिखा प्ले था। अरे वाह। मोहम्मद निसार हुसैन साहब की प्रोडक्शन। ओए होए होए। वो उसके बाद फिर उसके बाद तो आपको पहला हाथ ही ऐसा लग गया कि इतना कमाल लिटरेरी जायंट और फिर डायरेक्टोरियल जायंट, वो तो आपको पहला वो। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाइफ स्पैन आपने माशाल्लाह गुजारा है। लाहौर से आगाज़ किया, फिर आप कराची चल दिए,
कुछ अरसे बाद, और फिर कराची से अब आप इवेंचुअली वापस लाहौर चल दिए जी हैं, मैं वहाँ वापस आ गया हूँ। वापस आ गए हैं। तो ये जो इतने साल की जर्नी है, ये प्लान्ड थी या ये बस चलते चले गए? कोई जर्नी प्लान हो नहीं सकती, जो ऊपर वाले ने लिखा किस्मत में वही होना है, और वो हाथ पकड़ के लिए जाता है, जहाँ ले जाता है चले जाते हैं। तो उसी के हिसाब से सिलसिला उसी है के वो हिसाब सारी। से किया। जी, जी। और आगाज जो था उसमें अदाकारी के साथ साथ सिंगिंग भी शामिल थी। जी सिंगिंग ही एक्चुअली थी असल तो मकसद सिंगिंग था जी, लेकिन उसके बाद फिर वो इस तरफ डाइवर्ट हो गया सिलसिला। तो सिंगिंग छोड़ दी सर आपने? नहीं, सिंगिंग छुटती है, वैसे- नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। जी रवानी। फातिमा, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पेंटिंग में ग्रेजुएट किया। अक्सर लोग पंजाब यूनिवर्सिटी, एनसीए, बीएनयू इनको काफ़ी कंपेयर करते हैं। आपको लगता है जब प्रैक्टिस कर रहा हो आर्टिस्ट, फिर भी वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं गैलरीज में आता है या वो नहीं, प्रैक्टिस में नहीं आता? इट डजेंट मैटर ये करता है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके अंदर से क्या निकल रहा है। आर्टिस्ट कहीं से ग्रेजुएट ना भी हुआ हो, वो भी एक आर्टिस्ट ही है। तो जो हमारे पुराने ओल्ड मास्टर्स हैं वो कहीं से ग्रेजुएट तो नहीं थे ना। आज देखें, आज पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। जनरली एटीट्यूड में लगता है, गैलरीज के एटीट्यूड में या आसपास जो आर्टिस्ट हैं उनमें लगता है कि डिपेंड्स ऑन द गैलरी, कि कोई गैलरी करती भी है लेकिन कोई गैलरी नहीं भी करती। तो बस इंडिविजुअल का फर्क आपकी पड़ता है। गैलरी में पेंटिंग पड़ी होगी? हाँ जी। साड़ी गैलरी जो वेख लो पुरानियां रजाइयां, स्वेटर, कपड़े वो पे होंगे ना सर, सर्दियां च कड्ढी देना ना दोबारा सर। वो देखो ना, वो आर्टिस्ट भी तो है ना आखिर। हाँ तो मैं तरखान है जनाब। अच्छा जुगतों का तरखान। मगर फातिमा, आपकी फैमिली में भी कोई इस आपसे पहले रहा है इस जी फील्ड में? जी बिल्कुल। अच्छा। मेरे चाचू हैं, वो स्कल्प्टर हैं। ओके। उनकी वजह से ही मैं आगे इस फील्ड में आई हूँ। उनकी वजह से इस फील्ड जी, में आई हैं आप। बचपन से उनको देखती आ रही थी, उनके स्टूडियो में घुसी होती थी। मैं मतलब बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था, मैं ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। ओए होए होए। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। जबरदस्त। स्कल्पचर में नहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जो अंदर से निकल रहा था वो बस सामने आ गया। उनका स्कल्पचर में था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे प्रिंट मेकिंग ट्राई की, स्कल्पचर्स ट्राई किए, लेकिन जो मेरा इमोशनल जो एक्सप्रेशन था वो मेरा पेंटिंग में ही निकला। जय साहब, ये बताइए कि आपके मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था कि फैमिली में आपसे पहले, आप बहन भाइयों से पहले कोई था इस काम में जो इतना कीन इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एक्टिंग वाली साइड, एक्टिंग वाली साइड या सिंगिंग या इन चीजों में? ना सिंगिंग में ना एक्टिंग में मुझसे पहले कोई नहीं था। कोई नहीं थे आपसे मुझसे पहले? पहले कोई नहीं था। ओके, तो ये आपको भी एकदम रैंडम एक शौक उठा? मेरे घर में मौसीकी सुनी बहुत जाती थी। अच्छा। मेरे मामू थे, वो बहुत अच्छा गाते थे, ओके। तो शौकिया गाते थे। शौकिया तो सारे गाते थे उस जमाने में, ज्यादातर लोग। तो प्रोफेशनली कोई नहीं था। ये आपने कहा कि मौसीकी घर में सुनी बहुत जाती थी, और फिर उसके बाद आपको भी कहीं से शौक हो गया साथ साथ घर में देखते हुए। उसके बाद नईरा आंटी से मिलना, पहले मौसीकी ट्रैक की थी या पर्सनैलिटी? मौसीकी ट्रैक की थी पहले। और ये आप कहाँ मिले थे पहली दफा? मैं एक्चुअली हेली कॉलेज में था। बिल्कुल। उधर हमारा एनुअल जो फंक्शन होता है उसमें एक कंपटीशन था म्यूज़िक का, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं उसका म्यूज़िक सेक्शन का सेक्रेटरी था। तो जब मैं आया कॉलेज तो मैंने एक आवाज़ सुनी, जो बेगम अख्तर का एक दादरा था, वो somebody was singing। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने यार ये कौन गा सकता है बेगम अख्तर का दादरा? ओह माय गॉड। है जी, छारे ही काली घटा जिया मोरा लहराए है। तो बस वो वहीं से चलो गया। फिर कॉलेज के ज़माने में जो हमारे कॉम्पिटिशन होते थे उसमें हेली कॉलेज और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की टसल रहती थी हमेशा। अच्छा। या वो ट्रॉफी उठाते थे या हम उठाते थे। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको शुरू से कहीं अंदाजा था कहीं कि ये मोहतरमा नईरा नूर एक इतनी बड़ी आवाज़ बन जाएंगी इस मुल्क की? उस लिहाज से तो मतलब, या ये विद टाइम इवॉल्व हुआ आपको लगा? उस वक्त तो शौकिया था ना सिलसिला हमारा, लेकिन वो इतना अच्छा गाती थी खातून। बिल्कुल। और फिर उसी हिसाब से कि बारीकियों में जाती थी ना गाने की। एग्जैक्टली। उसकी वजह से लगता था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये इस किस्म की सोच ही कभी नहीं आई थी उस जमाने में। उस जमाने में नहीं आई थी कि, और ऊपर से इतना ज्यादा कैनवस जब खुल जाएगा कि उसके बाद आप फिर देखते हैं। और नईरा आंटी अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या एक जिसे कहते हैं ना वो बॉडी ऑफ वर्क आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्या किया है इन्होंने। आपने असल चीजें नहीं सुनी जो मैंने सुनी है। वो तो जाहिर बात है, आई एम श्योर के। और उनको सामने रख के मैं समझता हूँ कि शायद लता मंगेशकर को, उस जमाने की लता मंगेशकर को, जब उनकी आवाज़ बड़ी रॉ थी और बिल्कुल यंग थी, वो मेरे ख्याल में लता को नईरा से बेहतर किसी ने नहीं गाया। और सबसे जो एक मुझे हमेशा एक नईरा आंटी से रहा था ये कि वो सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं करती थी, ना उसमें यकीन रखती थी बिल्कुल। आजकल तो एक गाना हिट होता है तो हम माशाल्लाह इतना उस पर कर देते हैं, और जिनका एक से ज़्यादा गाने हिट है वो भी बहुत सेल्फ प्रोजेक्शन, और फिर अपनी मीडिया मशीनरी के ज़रिए सोशल मीडिया आ गया, अब उस पर अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम
अगर 10 रुपए के हैं तो हमें आप समझें कि हम 20 रुपए के हैं। मगर जितनी बार मेरी उनसे मुलाकात हुई वो भागती थी कि मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना, जी ऐसी है, मुझे किसी जगह पे भी नहीं जाना, गाने के लिए भी तैयार नहीं होते, गाने के लिए भी नहीं होती थी वो तो मतलब इतना वो मुझे बड़ा हमेशा होता था कि ये क्यों नहीं। और फिर आप जब सुनते हैं उनको और अभी भी जब सुनते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये कमाल आवाज थी एक, ये कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो अभी भी आप सारे सिंगर सुनते होंगे? जी सुनता हूँ कभी कभी। चाहत फतेह अली खान को सुना आपने? नहीं, अल्लाह माफ। सर कभी होता ही ना कि मूड में मैं हो आप, इतना खुशजौक आदमी नहीं था। इतना खुशजौक आदमी नहीं थे वो। नहीं होता ना कभी कभी आप शेव करते मूड में आके के बजो बजी बजे सर हमारे दिलों में वो रहते हैं ना, इसलिए। नहीं बिल्कुल, वो आपके दिलों में नहीं आपके फोन में भी रहते हैं। जैसे अभी जो बात हो रही थी आप में भी और मैडम में भी, आगे से बच्चों में भी, एक वो सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी तो लगती है, वो आपको क्या लगता है वो जनरली फैमिली में है या एक क्लासिकल म्यूजिक के साथ जो एक लगाव है उसकी वजह से है? नहीं, वो जनरली ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि शुरू से ही आपको पता शादी थी खातून तो, और फिर बच्चों में भी आगे जाफर को आपने देखा होगा। बिल्कुल, जाफर इनके जो साहबजादे हैं और काविश बैंड उनका बड़ा ज़बरदस्त है, और जाफर को भी उतना ही मुश्किल है पकड़ना जितना कि मेरा आंटी को होता था। बड़ी बार मैंने जाफर से कहा, क्योंकि घर में तो हम उस बच्चे को मिलते रहते हैं और हम कहते हैं, मैं उसको कई बार कहता हूँ कि यार कोई आके बात करते हैं, कोई इंटरव्यू, वो भी बच्चा उतना ही भागता है। तो ये मुझे लगता है कुछ घर के अंदर ही आप लोगों ने खिलाया पिलाया इनको ऐसा, हिसाब किताब कर रखा है और अब हवा ये रखी थी। बिल्कुल नहीं, फातिमा आप बिल्कुल भी गाना गुना को गा लेती हैं? नहीं, मेरी इतनी आवाज नहीं है। कभी कोशिश की हो? नहीं नहीं सुनती हैं आप? सुनती मैं, काविश तो मेरे फेवरेट है। अच्छा, ये फिर उनके अब्बू हैं? जी जी। वेलकम बैक जी रबानिया। फातिमा, अपनी पेंटिंग्स में आप किस चीज से इंस्पायर होके काम करती हैं? तो बेसिकली जो मेरी पेंटिंग्स है ना वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो उस लॉस से उभरने के बाद या उभरने की कोशिश में मैंने ये पेंटिंग्स बनाई थी। उस एक्सपीरियंस को फिर मैंने विजुअल आर्ट में पेंटिंग्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया। लगता है कि वो एक कैथारसिस भी होता है आर्टिस्ट का। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कुछ साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को राइट करें, तो वही सेम प्रोसेस मेरे लिए था कि मैं अपने इमोशंस को पेंटिंग्स के थ्रू विजुलाइज करती थी, उनसे कन्वर्सेशंस करती थी। तो बेसिकली मेरे लिए एक थेरेपी थी एक। और फातिमा आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की, ये समझ नहीं आया अभी तक। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। यही पता करना था। अब कामयाबी आपने हासिल कर ली है, अब शादी भी कर लेनी चाहिए। बस जब टाइम आएगा तब हो जाएगी। टाइम आएगा तो जिस शख्स से आपने शादी करनी है वो किस तरह का होना चाहिए? मेरी तरह प्यारा होना चाहिए या गुजारा होना चाहिए? प्यारा भी होना चाहिए, बोनस है। और कितना प्यारा? बस ठीक है, मेरे से कम हो। और क्या क्या खसूसियात? करेक्टर में अच्छा हो, कैरेक्टर में और इज्जत करने वाला हो। इज्जत करने वाला हो। जी, बाकी फिर लेट्स सी क्या मिलता है। नहीं, इज्जत तो सब करते हैं अपनी बीवी की माशाल्लाह। कैरेक्टर भी अच्छा ही होता है सबका, जब शादी होती है बाद में पता चलता है। जी। लेकिन ये तो कैरेक्टर कैसे पता चलेगा कि उसका अच्छा है या शादी के बाद बुरा हो तो फिर क्या होगा? ये भी हो सकता है। तो पहले कैसे पता चलेगा कि अच्छा होना चाहिए? ये तो पता नहीं लगता, लेकिन आप अल्लाह से दुआ तो कर सकते हो ना, मेरे नसीब में अच्छा लिखे। हाँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस। वजन जैसे आप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर भी हैं, शादी अरेंज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, या फिर बंदा दूर ही होना चाहिए? सर मेरे हिसाब में तो अरेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता एक ऐसी खातून की जिसको मैंने देखा ही ना कोई जिंदगी में, उसके साथ मैं शादी कर लूँगा। नहीं, मगर अब तो देख तो खैर लेते हैं, अब तो रेंज में देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग अब भी पाए जाते हाँ। हैं कि जिन्होंने पहली दफा मिल रहा होता है शादी हो जाती ये बिल्कुल एक और, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है। अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत होना चाहिए, फिर पता वो होना तो बाद में चाहिए। हो जाता है या नहीं होता, दो हाँ, हाँ, या नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग और चीज़ है। मगर मुझे ये बताइए कि आप पोर्ट्रेट ही बनाती हैं? जी जी, मेरी सारी पेंटिंग्स में फिगर्स होती हैं। अच्छा। जी, तो और लाइक डू यू डू प्रॉपर स्केचेस भी आप कर लेती हैं? yes. अच्छा, और कितना टाइम लगता है अमूमन? टाइम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पेंटिंग। अगर नॉर्मल एक साइज की पेंटिंग हो? जैसे मेरी जो नॉर्मल साइज है ना वो 4 फीट होता है, ओए होए होए, तो अच्छा। मतलब वो लार्ज साइज है। हाँ। तो उस पे मुझे लग जाते हैं 15 to 20 डेज। 15 to 20 डेज? क्यों होर भी कोई काम कर दे जनाब? आपको बुटीक है ताड़ा, इतने टाइम क्यों लग जाता है? मेरा बहुत रियलिस्टिक काम है। अच्छा, रियलिस्टिक। अच्छा, रियलिस्टिक यानी कि पोर्ट्रेट अगर आपसे हम कहें बनाने को तो आप रियलिस्टिक ही बनाएंगे? रियलिस्टिक बनाऊंगी। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि आप इनकी पोर्ट्रेट बनाएं तो आप रियलिस्टिक ही बनाएंगी, ये तो फिर फायदा क्या होगा मुझे बनवाने का? तो मैं चाहूंगा कि आपको इसके अंदर कोई ड्रीमी इफेक्ट डालें।
ताकि वो जाज़बे नज़र हो सके। ड्रीमी इफेक्ट होता है, मतलब वो रियलिस्टिक ड्रीमी लग रहा होता है। फातिमा, आप पेंटिंग्स की कमीशंस लेती हैं? बहुत कम क्योंकि मेरी एग्जीबिशन ज़्यादा होती हैं, तो मैं एग्जीबिशंस के लिए ज़्यादा काम और अमूमन जब लेती है फातिमा तो किस बेसिस के ऊपर लेती हैं? किस बेसिस पे? जब मैं फ्री होती हूँ। जब फ्री होती है उस वक्त कोई आ जाए तो अगर मेरे ही पेंटिंग बनानी हो आपको तो कितना दिन मैं फ्री लगेंगे? नहीं हूँ। दरअसल पहली मरतबा मिले ना तो इतना फ्री हो भी नहीं सकते हम। ठीक है और ना? उन्होंने बहुत आपको सलीके से जवाब दे दिया कि नहीं, मैं फिर नहीं भी बनानी हो सर, मैं पैसे दूंगा पेंटिंग। हूं। आप चाहेंगे ये पैसे देंगे तो शायद कर। पैसे देंगी तो अटेम्प्ट करना चाहेंगी आप? इस पेंटिंग के, इस फेस के कितने पैसे लगेंगे बनाने के और दिन कितने लगेंगे? मुश्किल है ज़रा। वो कहते हैं सारी उम्र में भी नहीं बन सकती ऐसी। अच्छा, मैं समझा तुझे मेरे नाल जे तो मजाक ही है ना भाईजान। जी, जी। तो कितने दिन लगेंगे और अच्छी बननी चाहिए? पैसे भी बता दीजिए। एक दिन। एक दिन दिन में बन जाएगी? वो कैसे? आपने तो कहा था 10-15 दिन लगते हैं। नहीं, वो तो फिर मेरा दिल कर रहा होगा ना। मेरी पेंटिंग तो 5 मिनट च बन जानी है। अच्छा, इधरों तुसी बुरश पढ़ना, इधरों तुसी सोच चुंगला देनी। ऐसा वैसे मुझे एक बात बताए शेर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है। एक ड्रामा जो मैंने भी लिखा था, डॉली की आएगी बारात और फिर ताके की बारात और सारी वो बारात सीरीज, उससे पहले आप और बुशरा अंसारी साहिबा दोनों के बारे में ये बड़ा जोर से माना जाता था कि आप शायद दोनों उर्दू स्पीकिंग कराची के लोग हैं। जी ऐसी है। और जब उन्होंने भी पंजाबी बोली और जिस तरीके से बोली, और फिर जब आपने भी वो चौधरी साहब वाला कैरेक्टर किया और जिस तरह बोला, तो वो बहुत से लोगों को पता चला कि नहीं ये कहीं और से ताल्लुक रखते थे। तो ये इतने साल आपने ढांपा कैसे रखा? सर मैं तो जब इसके लिए गया था तो नदीम बेग साहब ने मुझे पूछा कि आप पंजाबी बोल लेंगे? अच्छा, उन्होंने भी पूछा था। मैं ये कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह देखें कुछ हो जाएगा शायद। तो ठीक हो गया। मगर वो आज तक लोग आपको जी उससे जानते हैं। बिल्कुल सही बात। लास्ट रेफरेंस पॉइंट आपका बहुत स्ट्रांग वो रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा। चौधरी साहब वाला वो असल में बाहर बहुत देखा गया हाँ जी। और फिर आपके डायलॉग थे उसके अंदर, नहीं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, तो आप लोगों ने किया बहुत अच्छा था। इनके डायलॉग बाहर ही देखे जाते हैं जी, घर के। बड़ा स्क्रिप्ट होता है ना, बड़ा। भाई बिल्कुल, कुछ लोगों के डायलॉग बाहर देखे जाते हैं, कुछ लोगों की जो जोक्स होते हैं वो बाहर के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, इसको क्यों नाराज है? इस बारी मैं नौकरी छड़नी है सर। हाँ, लेकिन हुआ क्या? क्या कह रहे हैं? सर जी कहते भी इसमें मेरी क्या खता है? क्या हुआ? क्यों नहीं, आपकी खता है ये। كيف يا شاذلي؟ हाँ। لقد دعوتني اختي زوجي لتناول عشائي في حاكمات. मेरी वाइफ ने हाँ। मुझे कहा कि आपका वो इतना ख्याल रखते हैं, हाँ। आप उनको खाने पे क्यों नहीं बुलाते? ओके। तो बस मेरे को गलती हो गई सर, मैं दावत दे बैठा। अच्छा। सर पूरे पिंड दी रोटी खा गए। لا ما في كلام كذا يا حبيبي. لقد دعوتني اخت زوجي لتناول عشائي في بيت. सर दावत देती है, मेरे घर वाले ने भी खाना खाओ आके। ओके। सर जी मेरी जड़ी वाइफ है ना जी, हाँ। पूरे खानदान च मशहूर है, सब तो बेहतरीन और सब तो ज्यादा डिशां पकान। अच्छा। इन्नियां डिशां पका पका के इन्हां दे अगे रखियां ने। ठीक है। खादियां ने, ते उस तो बाद मैं ते गया थोड़ा जिहा बाहर काम वास्ते। हाँ। वापस आया ते तैयार खड़े सन, कहंदे मैं जाना है। अच्छा। मैं इन्हां नूं रुखसत कीता है। ठीक है। हाले थोड़े जिहा मैं पीछे आया तो फिर दरवाजा खड़के। ओके। मैं समझा कुछ है भुल गए ने। हाँ। मैं सर कुंडी खोली तो सामने मेरे 6 साले खलोते सन। ओके। सर मैं जिंदगी च दूसरी बार उन्होंने वेख्या सी। क्या मतलब? मतलब एक बारी विआह ते वेख्या सी। अच्छा। उस बाद पहली बार मेरे दरवाजे ते 6 दे 6 खलोते सन। इकट्ठे? जी सर। ओके। मैं बड़े इज्जत और एहतराम नाल उन्हां नूं लिआया। ठीक है। आके ते मंजियां दे उत्ते बह गए ने। ठीक है। मैं उन्हां नूं कहा, मैं कहा देखो वाकई मैं तुहाडा इक्को ही फैन होई आ। हाँ। मैं मन्नना तुसीं मैनूं वड्डा मनदे हो। ठीक है। लेकिन ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ फैसले मैं ही करा। ओके। बस वो ऐं करके 6 ਦੇ 6 उठे ने। ठीक है। 6 चपेड़ा कट्ठियां मेरे मुंह ते वजियां ने। 6 चपेड़े? सर जिंदगी च पहली बारी मैं 6 चपेड़ा कट्ठियां वजदियां वेखियां। अच्छा। अगर तुहानूं नहीं यकीन तो मेरे CCTV ते जाके रिकॉर्डिंग देख लो। अच्छा। उस तो बाद सर मेरियां ना अखां बंद हो गई क्योंकि सुज गई सन। अच्छा। इन्नियां उन्होंने मैंने चपेड़ा मारियां सन। मगर क्यों? सर जी उत्थे जाके ते मेरी घर वाले नूं कहे ने हाँ। कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ। ये मुझे हमेशा कहता है कि मुझे खाना नहीं अच्छा बना के देती। हाँ। मेरी खिदमत नहीं करती। मैं दूसरी शादी करने लगा। ये कह के आए ने उत्थे। ايوه يا حبيبي هذا اكيد. ये आपने क्यों किया? नहीं क्यों मेरे घर च अग ला के तुहानूं की लभ्या उतों? 6 बंदे फिर बुझाण भी ते आए ना. 6 चपेड़ा दे किन्ने सेट सन जी?
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ السلام عليكم शाबाश كيف الحال يا حبيب अस्सलाम। انت عارف انا عارف يا حبيبي अच्छा जी। ايوه هو السوبر ستار في باكستان वो कह रही है तो सुपरस्टार है पाकिस्तान के मैंने देखा वो आपके ड्रामे देखते हैं माशाल्लाह ايوه ما في مشكله اول تعارف لازم يا और حبيبي तारफ तो सच कराए नहीं अय्वा। मेरा नाम है जी अजफर बिन बड़ैच में साहिवाल का रहना يا حبيبي कराता है انت مجنون انت مخ ما في اول تعارف مدير بعد حقك अच्छा 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 पहले थोड़ा तारफ करा ايوه मेरी बात है उनका तारुफ करवाओ। सॉरी माफ कीजिए इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा انا شيخ وزن بن جرة الرئيس الكبير المدير ابار نفسي بجبل زاحمي برج العرب برج الخليفه الامارات العربيه المتحده وهذا ناكل صديق الحقيقي دبي हर जगह तो लाइक रहा है राम नहीं आया जी इन्ने कारोबार किसी दे पूरे दुबई च नहीं है जिन्ने इन्हों के कलियां दे ने हाँ। ये सारे बिजनेस इन्होंने दसे ने लेकिन सर पाकिस्तान नाल बड़ा ही प्यार है ايوه انا احبك बस كثير कहते ने मैं इत्थों दा राशन मुकाना دعوه الطعام لازم खाने की दावत दे रहे ने सर ايوه فين انت دعوة الطعام ايوه برج العرب حقي برج الخليفه حقي بام جميره حقي كل شيء حقي يا حبيب सर पाम जुमेरा सब तो बेहतरीन जगह है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ايوه ते फैमिली كله تمام कहते जी सारे आपको भी कह रहे हैं खाने की जी, दावत सौ। दे रहे हैं तो आएंगे ना सर जी इसीलिए कह रहे हैं तमाम हाँ नहीं कह रहे हैं सब लोग तमाम तमाम नहीं सब लोग मतलब ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ੇਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ वजह ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ اللي ما يبغى كلام كلام كده ما يبغى لا 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 यार पहले मैं ना तफ्तीश कर ली है बच्चे आए ने ना किसी दे पैसे यार डिगे ने जरा पता कर लो भी जिदे आए ने हाथ खड़ा करो पुत्र 15,000 रुपया माशाल्लाह तुसी सारे कौमी असैम्बली दे मेंबर बन सकते हो क्या हुआ यार मेरे आगे ने मैं तो सिर्फ चेक किया ओ कौमी असैम्बली तुसी वेखे ना यार सादिक साहब ने जिसने अनाउंसमेंट की है हाँ 15-20 बंदे ने हाथ खड़ा किया है हाँ। यार कम से कम इस गल का एहसास करना चाहिए भी सच बोलना चाहिए हाँ। वो फिर मैंने यार सादिक साहब ने बुलाया सी हाँ। मैंने कहते ने मसला किवें हल होएगा हाँ। मैं कह सर पैसे फौरन मैनू दियो हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग दे होण ओए होए या हो सकता है फ्लोर क्रॉसिंग का मामला होए ओए होए होए। मैं क्या तफ्तीश करनी पएगी ठीक है। सर जी 20 मिनटां दे विच रिजल्ट कढिया अच्छा। लै गया फिर मैं जाके ते अपना कढिया सुपर कंप्यूटर ओए होए। ओदा सॉफ्टवेयर अपडेट कीता है ठीक है। नोटां दे नंबर एंटर कीते ने अच्छा। स्टेट बैंक नूं ही मिला दित्ते ने ओए होए होए। स्टेट बैंक तो बाकी सारे बैंक कांटेक्ट कीते ने ठीक। एटीएम मशीनां ते गया ओहो। जाके फिर पूरी दुनिया दे कार्ड चेक कीते ने जाके ते फिर 15 मिनटां बाद पता लगा है भाई वो पैसे मेरे सन बहुत अच्छे। यार मजाक कर रहे हैं इकबाल अफरीदी साहब दे सन वो जो MNA है जी सर MNA साहब उन्होंने मैं दिते ने पैसे ठीक है। मैं कि सर ए ਤੁਹਾਡੀ अमानत हैगी है ठीक है। और जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कि इस गल ਦਾ ख्याल रखना चाहिए है कि भाई नहीं इस तरह ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਵੇ अच्छा। ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ठीक है। ਸੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗਲਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं, नहीं। और इकबाल अफरीदी साहब ने ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ आहा। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है आपको सराहा उन्होंने? यस अच्छा। उन्होंने कहा वेरी गुड भाई ऐसे ले पुलिस बिल्कुल सही अपने डगर दे उत्ते काम कर रही है बिल्कुल। ते माशाल्लाह अफरीदी साहब ने बुलाया ते दसी आफरीदी साहब? शहरयार अफरीदी साहब आफरीदी नहीं है, शहरयार जैदी है। शहरयार जैदी साहब हाँ ओए 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 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ अच्छा जी। ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ अच्छा ठीक है। ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਫੌਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਨਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ अच्छा ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ अब नहीं कर रहे। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਐਕਚੁਅਲੀ मैं ਕੀਤੀ ਸੀ 1973 ਚ 73 में? 73 में शराबी एक फिल्म बनी थी अच्छा। हबीब साहब की नगमा की ओके हबीब साहब की थी। मैं उसमें एक हिप्पी बना था गलती ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਸ਼ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਗਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਚੱਲੇ
एक शो ना चली सर। अच्छा फातिमा अतीक साहबा। यस बिल्कुल। ओ माय गॉड, ये तो विजुअल एक्टर ने। विजुअल एक्टर नहीं, आर्टिस्ट हैं। एक्टर तो आर्टिस्ट में फर्क होता है जी सर। सर जी एक फोटो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ है, क्योंकि मैं जो बच्चे ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर थैंक यू। मैं कहनी है सेल्फी विद यू। माशाल्लाह सर, साढ़े मुल्क ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ बड़ा ही बा कमाल हैगा। मतलब खास तौर ते भाईजान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ हाँ। ਤੇ लगदा है भी पूरा पाकिस्तान ने। ओए होए वाह। क्या बात। और अगर आप भाईजान होरी को देखें तो फिर भाईजान मेरी दुआ है कम अल्लाह करे कि तेरे सुता उठे ते इन्ना पोर्शन तेरा होवे ही ना। सर एडी स्पीड दे विच जुगता करने वाला बंदा मैं एशिया च पहला वेखिया। ए दुनिया दा वो बंदा जेड़े अपने पैर ते आप जुगत मार लेंदे। सर जी इजाजत है, कुछ खाना पीना तो नहीं ना? नहीं। मैनूं पता सी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपके दोनों बेटे ही म्यूजिक में हैं। जी। आपको उनमें से कौन ज्यादा पसंद है? ले ये देखे सर, आज जा रहे हैं, मैं घर जाऊं। कितनी कोई शरारती मासूमाना हरकत की इन्होंने। दोनों अच्छा गाते हैं। मौका मिलने की बात होती है ना जी। बात एक को मौका मिल गया, वो माशाल्लाह आगे आ गया है, दूसरों को मिल जाता शायद वो भी आ जाता। हाँ, और बड़े ज़बरदस्त वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। बड़े आप उनकी आवाज़ सुने, वो पाकिस्तान के लातादाद पिछले 15-20 साल में आपको बाद में पता चलता है अच्छा ये भी उनकी आवाज़ थी। तो ये बहुत उन्होंने किया हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान बलोच है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि अक्सर ड्रामा में आपको समझदार बुजुर्ग वाला रोल दिया जाता है, तो क्या वाकई घर में भी आपको समझदार समझा जाता है? घर वाले इससे ज्यादा समझदार समझते हैं। ये तो ड्रामा है, घर वाले ज़्यादा समझते हैं समझदार जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा सवाल मैम से है कि आपका ड्रीम आर्ट एग्जीबिशन किस मुल्क या शहर में होना चाहिए? पेरिस के अंदर। द कंट्री ऑफ आर्ट। कंट्री ऑफ आर्ट पेरिस को कहते हैं। ओह सॉरी, सिटी ऑफ आर्ट। सिटी ऑफ आर्ट। सिटी ऑफ आर्ट पेरिस है। आप सर कभी पेरिस गए? जी नहीं, मैं नहीं गया। कभी नहीं गए? ओके, मैं भी नहीं गया हुआ, तो हमें बिल्कुल नहीं अंदाजा कोई है। फेवरेट आर्टिस्ट हैं आपके? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो उसमें सलमान तूर हैं, शाजिया सिकंदर हैं और इमरान कुरैशी हैं। तो ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। और कोई इंटरनेशनल अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़े? तो फिलहाल तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे ज़रूर। वैसे मुझे बताइए, ये बच्चे भी आपसे मौसीकी के बारे में लेते हैं? कोई मशवरा वगैरह या कभी गाना बना के आपको सुना रहे हों, जाफर वगैरह? जी देते हैं। उसका जो गाना है जाफर का, आप तेरे प्यार में, हाँ जी, वो मैंने लिखा है। आपने लिखा हुआ है? ओए होए। अच्छा, पहली दफा ही यार भाई वालों ने उसको नॉमिनेट कर दिया। हाँ जी, बेस्ट लिरिक्स में। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे मुकाबले में अनवर मकसूद साहब थे। ओए होए। चले, मगर वो जो तेरे प्यार में काविश का बड़ा फिनोमिनल गाना जो कि इतना सुपर हिट रहा है, तो वो आपने लिखा हुआ था? अच्छा, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग लगा कि वो लिखा हुआ आपने होता। पेंटिंग वगैरह का भी कभी शरीक शौक रहा? पेंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं सर। कोई कभी शौक ना रहा? ट्राई मेरे किया? बड़े भाई वो तो बिल्कुल हैं ही हैं, शाहनवाज साहब तो करते हैं, मगर आपने कभी कोई ट्राई भी ना की? नहीं, मैं या उनके डर से नहीं की? नहीं, जो काम नहीं आता यार। मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड भी हूँ। अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता कि रंग क्या है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक माना और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मेरा सवाल सर से है, क्या आपको इमोशनल सीन ज़्यादा मुश्किल लगता है या कॉमेडी सीन? कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है। कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है, मेरा ख्याल है। अच्छा। तो इमोशनल के लिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे रोना फौरन आ जाता है। अच्छा। मैंने आज तक कभी वो ग्लिसरीन वगैरह इस तरह अच्छा, वो मुझे मुश्किल नहीं लगता। इसलिए मुश्किल नहीं लगता रोना। हंसना जो है उसमें जोर लगता है। हंसना और हंसाना तो बहुत मुश्किल काम है। हंसना और हंसाना तो बहुत मुश्किल काम तो है। 57 ईयर्स हो गए हैं, सारे मीडियम आपने किए हैं माशाल्लाह। तो अब क्या सोचा है बड़े होकर क्या बनेंगे? बंदा बन जाओ तो बढ़िया। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूना है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, कभी किसी पेंटिंग ने खुद आपको हैरान किया है? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर मैंने एक पेंटिंग की थी, उसमें जो फिगर था वो बिल्कुल डायरेक्ट मुझे ही देख रहा था जैसे मैंने बनाया है। तो हुआ ये कि जब मैं उसकी आइज़ पेंट कर रही थी तो उसकी इतनी इमोशनल आइज़ बन गई थी कि रेफरेंस इमेज में इतना नहीं लग रहा था कि जितना मैंने पेंट कर दी हुई थी। और आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैं उसको देख कर ही रोने लग गई थी कि ये मैंने बनाई है। तो मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था
और सारी रात मैं उस पेंटिंग को बस देख रही थी। कितनी बुरी बन गई? अरे नहीं, इतनी अच्छी बन गई अच्छा है। जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर आप किसी मशहूर शख्सियत का पोर्ट्रेट बनाए तो किसका बनाना चाहेंगी? मेरे हाल देखो जरा। जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो फवाद खान है। अच्छा, मैं उनका ही बनाऊंगी फिर। उनका ही बनाएंगी आप? तो आपने उनकी जाके फिल्म देखी है नीलोफर? नहीं अभी नहीं। तो फिर ये कहा है कि फेमस हो और कहा है कि वो फेवरेट हो नहीं आपके? नहीं मैं देखूंगी, मैं देखूंगी। किस चीज का इंतजार है ये? बस थोड़ा बिजी चल रहा था तो ओए होए, बिजी चल रहा था और फवाद खान इंतजार कर रहा है कि कब आप आएंगी और देखेंगी उनकी फिल्म। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन सर से है, क्या कभी आपको ऐसा कोई किरदार मिला जिसे आपने करने से इनकार किया हो? मैंने किया, इनकार किया। स्क्रिप्ट बहुत बुरा था एक्चुअली। अच्छा, किरदार बुरा नहीं था? किरदार अच्छा हो सकता होगा उसके हिसाब से, अगर अच्छा। डायलॉग्स उसके अच्छे लिखे होते, ओके, वो सारी चीज़ होती, तो वो मैंने मना कर दिया था। मैं नहीं करूँगा। अच्छा, तो आप किसी से करा लो लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वो करना मुझे ही पड़ा बहरहाल। अच्छा फिर तो उसको मैंने फिर खुद थोड़ा सा सेट किया। ओके, उस तरह से किया हुआ है। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदन है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर आपको किसी तरीके आर्टिस्ट के साथ एक दिन गुजारने का मौका मिले तो वो कौन होगा? साद कैन। साद कैन साहब। शेर साहब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आप लोगों से सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपए हैं। अच्छा, लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अच्छा, ठीक है जी। तो शेर अंकल आपसे स्टार्ट करें पहले। सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, नुमान एजाज साहब और जनाब अदनान सदीकी। नुमान एजाज। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा समीना पीरजादा, मोहतरमा अतीका ओडो और मोहतरमा रुबीना अशरफ। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, अच्छा। सर ये बताइए, हु प्रिपेयर्ड द मैप ऑफ मीनार पाकिस्तान? आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल है, वापस जा सकते हैं। नहीं सोच रहे हैं, नहीं, यही उस सोच वाले अच्छा, उस वाले पे नहीं जाना। चले ये बता दीजिए, शिमला का मुआहदा किस दिन और साल में हुआ था? शिमला मुआहदा मोस्ट प्रोबेबली 73 में, 74 में। नहीं, गलत हो गया। चलिए घर आगे चला गया। आपने पीछे चला गया, आपने मिस कर दिया। सर वो आपकी फिल्म रिलीज हुई थी उसकी। अब आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। वेयर वॉज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान? लाहौर। गलत जवाब हुआ शाहरिया के लिए भी, कराची था वो। अरे कराची में। चले जी, अगले सवाल पे चलते हैं। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे। ठीक हो गया। अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। जाएंगे। ठीक है जी। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग और खलील रहमान कमर। नदीम बेग। नदीम बेग को चांद पे छोड़ दिया और ठीक है, इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। सर ये बताइए, किसका काम चल रहा हो टीवी पे तो आप बार बार देखेंगे, किसका काम चल रहा हो तो आप एक बार देख लेंगे, और किसका काम चल रहा हो तो फिलहाल आप जरा कहेंगे मैं घूम कर आता हूं बाहर से। ठीक हो गया। ऑप्शंस है फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो किसका काम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे? हमजा अब्बासी। किसका काम चल रहा हो तो एक बार तब देख लेंगे? फहद मुस्तफा तो नहीं, जनरल नॉलेज। आपने आधा जवाब दे दिया। फिर जनरल नॉलेज पे। ये इंटरेस्टिंग है कि हमजा का नाम लेने के बाद अब आप जा रहे हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। फिर जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड डेंजरस। डेंजरस तो है लेकिन उसका नाम ये नहीं है। खैर हम आगे चलते हैं। आप PIA में काम करते थे जी। मुझे बताइए, PIA का नाम PIA होने से पहले क्या था? ओरिएंट एयरबेस। बिल्कुल सही जवाब है। एक जवाब सही हो चुका है साहब का। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं। जी जी। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक तो आपका अपना हो गया शहरी अंकल, अब एक पे आपने किसी और को साथ लेके जाना है, तो किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? जी बताइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और चाहत फतेह अली खान।
दोनों को ले जाना चाहूंगा। नहीं नहीं, एक को है, लालच नहीं करनी हमने। हमारे पास एक ही है जी, तो कौन होगा वो एक? चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान हो गए, ठीक है जी। आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? अब बेधड़क होकर दे दीजिएगा। आप सबका ही नाम दिलवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सबा हमीद, मोहतरमा समीना अहमद और मोहतरमा बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी होगी वो, ठीक है, जबरदस्त। आपकी बारी है फातिमा। फातिमा बता दें, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस है माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है आतिफ असलम, जाफर जैदी और अली सेठी। तो सेल्फी किसके साथ है? जाफर जैदी। स्माइल किनको दे रही हैं? आतिफ असलम। और फ्लोर किसका आ गया? जो रह गए अली सेठी, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वही छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम और सलमान तूर। सलमान तूर। सलमान तूर को आपने चांद पे छोड़ दिया है, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, ठीक है। लास्ट सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किनको देनी है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान कुरैशी और जनाब फवाद खान। फवाद खान। ओए ओए, क्या फायदा हुआ? ये फिर साहब आपने जो सही जवाब। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी।